हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करूंगी अफर्मेशन के बारे में। क्या होती है अफर्मेशन? बार बार किसी चीज़ को बोलना, वो सत्य में बदल जाता है, यही है अफर्मेशन। माना कि हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम बार बार कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मतलब आप किसी चीज़ को अगर बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर होती है। अफर्मेशन में हमेशा पॉजिटिविटी रखें, क्योंकि आप सही चीज़ को बोलेंगे तभी वो पूरी होती है। अगर आप किसी गलत बोलते हैं, गलत चीज़ों को अफर्मेशन में लाते हैं तो वो नहीं होती हैं। इसलिए सिर्फ अपनी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए अच्छी चीज़ें बोले, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। इससे हमें तो उन चीज़ों को पाने की इच्छा जब हमारे अंदर होती है, तो हमें बार बार अफर्मेशन से ईश्वर से शक्ति हमें प्राप्त होती है, जिससे हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है, ठीक है। अफर्मेशन, जब भी आप कुछ चाहते हो तो आप उसकी प्रॉब्लम में न जाएं, कभी वो प्रॉब्लम ना बोलें, ना ही प्रॉब्लम को सोचें। आप सिर्फ पॉजिटिव होकर बोलेंगे कि माना कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। आपकी जो अफर्मेशन वाली लाइन होगी वो ये होगी कि मेरे बाल एकदम स्वस्थ है, मजबूत हैं, काले हैं, घने हैं, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। मेरे बाल काले, घने, मजबूत हो रहे हैं, और या हो गए हैं। इन्हीं दो उसमें बोलेंगे, या पास्ट में या प्रेजेंट में। फ्यूचर में नहीं बोलेंगे कि होंगे, वो फिर कभी भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये बोलें कि मेरे बाल काले, घने, लंबे हो गए हैं या हो रहे हैं। इन दो सेंटेंस में आप बोलेंगे तो ये ज़रूर अफर्मेशन काम करती है फिर, है ना। व्यक्ति के अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर है, जब भी आप अफर्मेशन बनाते हैं तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, और ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं ईश्वर के प्रति। ईश्वर ने मुझे इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, उसके प्रति थैंकफुल। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप मनी के लिए अफर्मेशन बनाते हैं, तो आप ऐसा बना सकते हैं कि मना मनी की प्रॉब्लम है और आपके पास मनी नहीं आ रहा है, तो आप ये बनाएंगे, मनी की प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से धन आ रहा है ना। इस धन आकर्षित हो रहा है। इस तरह से आप अफर्मेशन में बार बार बोलेंगे या लिखेंगे या मेडिटेट करेंगे, तो ज़रूर से आपके पास वो चीज़ आएगी जिस चीज़ के प्रति भी आप अफर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। जब भी अफर्मेशन हेल्थ के लिए बनाएंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, वहाँ पे आप क्या कहेंगे, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे, 5 बार, 10, 11 बार, इस तरह से आप दोहराते चले जाएंगे चीज़ों को। ये अगर आप लिख कर भी करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, मैं दिन प्रतिदिन, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, दिन प्रतिदिन मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरह से अफर्मेशन बनाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं दिन प्रतिदिन खुश होती ही जा रही हूँ, मेरे दिन प्रतिदिन मेरी खुशियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। इस तरह से अफर्मेशन बनाएं और बोलें भी, ठीक है। ईश्वर की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, इसमें ईश्वर को ग्रेटिट्यूड जरूर दें, ठीक है। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देने से आपकी चीज़ें बढ़ती हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो आसानी से मिलने के रास्ते और जल्दी खुल जाते हैं, ठीक है। ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। जब किसी भी तरह की अफर्मेशन आप बोलते हैं या मेडिटेट करते हैं या मेडिटेशन में अफर्मेशन बोलते हैं, तो भी आपको ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं बहुत, माना आपके पास पैसे, हाँ अभी मैंने पैसे के लिए बताया था आपको, तो आप पैसे के लिए इस तरह से बनाएं, मैं बहुत धनवान होती जा रही हूँ, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हूँ, मेरे पास चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है, धन आ रहा है। इस तरह से आप अफर्मेशन बनाएंगे, ठीक है। जिनको किसी व्यक्ति को अगर जैसे उसको खाना पचने में दिक्कत हो रही है किसी को, तो क्या कहेगा वो व्यक्ति, उसके लिए अफर्मेशन कैसे बनाएगा
कल्पना करें कि मेरा जो पैनक्रियाज में भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जिसका डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, वो अटैच होता है पैनक्रियाज और लीवर के उससे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, मेरा पैनक्रियाज एकदम स्वस्थ है और मेरा लीवर भी बहुत मजबूत है, स्वस्थ साफ है, मजबूत है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, मेरा खाना आसानी से पच जाता है, ठीक है। इस तरह से अफर्मेशन बनाएंगे, पॉजिटिविटी के साथ अफर्मेशन बनाएंगे। मेरा खाना बहुत अच्छे से पच जाता है, मेरा लीवर एकदम स्वस्थ और मजबूत है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। अफर्मेशन को आप मेडिटेशन के रूप में भी कर सकते हैं। अफर्मेशन को आप लिख कर भी पूरा कर सकते हैं, अपनी इच्छा को आप लिख कर भी पूरा कर सकते हैं। किसी माना कि आपको अफर्मेशन बनाने का और टाइम नहीं मिलता है मेडिटेशन का, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, तो आप क्या करें, 11 बार सुबह लिखें, उठ के 11 बार आप सोते समय लिखें और तुरंत सो जाएं। उसके बाद आप मोबाइल नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या होता है, जो आप लिखते हो तो वो पूरी रात आपके सब कॉन्शियस माइंड में काम करता रहता है, तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, ठीक है। तो सोते समय आप जो भी चीज़ आप करेंगे, उसके बाद आप कोई भी मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे, टीवी का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप आसानी से अपनी इच्छा को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। और है इसमें योग प्राणायाम के बाद भी आप अफर्मेशन को बोलते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसके बाद लिखते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अफर्मेशन को आप अपने पानी के गिलास में भी बोलकर पानी पी सकते हैं, या आप खाना खा रहे हैं तो उसमें भी आप कुछ चीज़ें बोलें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होती है। ये अफर्मेशन एक दिन का काम नहीं है, आपको थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को पूरा होने में, लेकिन आपकी जो बहुत बड़ी इच्छा होती है, किसी की बड़ी इच्छाएं होती हैं, तो वो अफर्मेशन के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, बहुत आसानी से भी हो जाती हैं ये पूरी। अगर आप बहुत, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप सोते समय अफर्मेशन करते हैं तो, ठीक है। और अफर्मेशन के साथ साथ आप अपने कर्मा में भी ध्यान दें, आपके कर्मा अच्छे होने चाहिए, आपका किसी के प्रति जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के बुरा नहीं सोचना चाहिए आपको, किसी का नुकसान करने की कोशिश ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी के साथ बुरा बिहेवियर ना रखें, इस तरह से, है ना। जब आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, आपके कर्मा अच्छे होने लगेंगे, आपके कर्मा अच्छे होंगे तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होने की संभावना हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है, और आपकी अफर्मेशन शक्तिशाली होती है, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले मन को देखते हैं। आप कुछ भी बुरा करेंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं देख पाएगा, तो ईश्वर जरूर देखता है, उसका परिणाम ईश्वर ही देता है। हम अच्छा करते हैं तो भी, बुरा करते हैं तो भी, है ना, ये सब तो जानते ही हैं। इसलिए इस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करें, ठीक है फ्रेंड्स। आप एकदम शांत बैठ जाएं, और वैसे आप लिखने का मैंने आपको बता दिया है कि 11 बार लिखें या 21 बार लिखें, बहुत ही ज़्यादा है तो 51 बार भी आप लिख सकते हैं, रात को सोते समय या उठकर, है ना। कोई एक फ़िक्स टाइम बना लें और बहुत अच्छा रहता है, फ़िक्स टाइम में जल्दी इच्छा पूरी होने की संभावना रहती है। आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, आप एक आसन ना भी रखें तो एक मैट लें, उसमें बैठें, पालती मार के बैठ जाएं, कमर सीधी रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये इच्छा मेरी, प्रभु को प्रणाम करें, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपने मुझे हर खुशी दी है, हर सुख दिया है, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही हम इस दुनिया में खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना पीना पहनना, ये सब ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं, वरना किसी भी की भी इतनी वो नहीं होती है कि कोई अपने बल पे कर सके। सब कुछ ईश्वर की कृपा से हमें मिलता है। इसलिए ईश्वर को पहले, माना आप मनी के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें, हे प्रभु, आपने अब तक हमारी नैया बहुत अच्छे से पार की है, अब तक हमने जो कुछ भी हमने अपने ऊपर धन खर्च किया है, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर पर, अपने गृहस्थी में किसी भी तरह का हमने पैसे का इस्तेमाल किया, धन का इस्तेमाल किया, वो सब कुछ आपकी कृपा से ही हमें मिला है। हे परमपिता परमेश्वर, हमें आगे भी धन की आवश्यकता है, इसलिए
और धन की आवश्यकता है जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करें या बहुत अच्छी लाइफ उन्हें दे सकें। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे जितना आपने दिया है उस और भी मुझे आवश्यकता है प्रभु, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप जरूर देंगे। तब आप परमिशन करें। मैं बहुत धनवान हूँ। कल्पना करें कि ईश्वर से ऊपर से यूनिवर्स से आपके ऊपर धन बरस रहा है, बहुत सारा धन आपके ऊपर बरस रहा है। जिस भी ईश्वर को, जो भी आपका इष्ट देव है, उस महसूस करें कि वो आपके ऊपर अपार धन बरसा रहे हैं, अपार धन दौलत, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ वो दे रहे हैं। उन्हें अपार धन्यवाद, अपार धन्यवाद। हे प्रभु, मैं बहुत धनवान होती जा रही हूँ, मैं बहुत धनवान होती जा रही हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। मेरे दसों दिशाओं से मुझ पर धन बरस रहा है, दसों दिशाओं से धन मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, दसों दिशाओं से मेरे पास धन आ रहा है। हर पल हर क्षण मेरे पास धन बरसता ही जा रहा है, बरसता ही जा रहा है, धन बरसता ही जा रहा है। इस तरह से आप कोई भी अफर्मेशन बना सकते हैं। ये तो मैंने धन के ऊपर बनाई क्योंकि ज़्यादातर लोगों को धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस तरह से आप अफर्मेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन इसमें 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को जो आपको चाहिए आप एक ही सेंटेंस को भी बार बार बोल सकते हैं 10-15 मिनट तक, या महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। कल्पना करें कि ईश्वर यूनिवर्स से आपके ऊपर धन बरस रहा है। ऐसे ही आपको जो कुछ भी चाहिए उन सब चीज़ों के लिए आप इस तरह से कल्पना करके आप पा सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की अफर्मेशन की नॉलेज। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।